हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हरे कृष्णा कलेक्शन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर है ये। इसके अंदर हमने 5 कलर्स का यूज़ करा है इस ड्रेस को बनाने के लिए। बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये। हमने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा सिखाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सिखाने का तरीका कैसा लगा। तो आज हम आपको ये वाली ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये ड्रेस हम लास्ट में ये भी बताएंगे आपको कि 5 नंबर और 4 नंबर में कैसे बनानी है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है स्मॉल साइजेस में नहीं बनेगा। 4 नंबर से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी बिना देरी करते हुए कि इस ड्रेस को हमें कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली है। अब हम इसमें घेरा बनाना है। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट राउंड हम जो है ओपन ही बनाते हैं। तो इसमें इस वक्त हमारे पास 28 चेन है नीचे यहाँ पर। अब इन 28 चेन को हमें 14 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम अब क्या करेंगे, हम जो घेरा बनाएंगे उसमें देख लीजिए कैसे हमें बनाना है। इसको 14 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। ठीक है। इसके बाद आप देखिए 14 दूनी 28 होता है, यानी कि हर दूसरी चेन के बाद हम एक जाली बनाने के लिए एक चेन बनाएंगे। तो पहले हमने एक 3 की चेन बनाई जिसे हम एक डबल क्रोशिया भी काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम नीचे से कोई चेन स्किप नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। ये देखिएगा हम यहाँ पर कोई भी चेन जो है स्किप नहीं कर रहे हैं। हम सभी चेन में जो है अपना राउंड बना रहे हैं, डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक ये 2। और फिर हम बनाएंगे एक चेन। तो ये देखिए जाली कुछ इस तरीके से बनेगी। ये देखिए ये जाली बन गई है हमारी। फिर से देख लीजिए, मैं बता देती हूँ कैसे हमने बनाया है। पहले हमने 3 की चेन बनाई। इसके बाद नेक्स्ट चेन में जाके हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने यहाँ पर एक चेन बनाई, नीचे से हमने कोई चेन स्किप नहीं करी। नेक्स्ट चेन में गए, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब यही पैटर्न हमें फॉलो करना है और अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड अब हमने कंप्लीट कर दिया है। एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, और फिर एक चेन बनाकर नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशिया, और फिर उसके नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर एक चेन बनाई। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए। और इसी तरीके से हमने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। और यहाँ पर भी हमने एक चेन बना ली है। अब हमें इस घेरे को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ से हम ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पर स्लिप नॉट की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम बनाएंगे सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के लिए पहले हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में जाएंगे। ये देखिए जो हमारी 3 की चेन थी उसी के ऊपर एक 3 चेन आ गई। अब जो हमारा दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया थे उसमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और जो दूसरा डबल क्रोशिया था हमारा उसके ऊपर हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। और यहाँ पर जो चेन थी हमारी उसके ऊपर हम बनाएंगे एक चेन, और फिर जो ये वाला डबल क्रोशिया है एक, इसके ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक और डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन पे 2 डबल क्रोशिया,
1 2 और फिर एक चेन जो हमने जाली बनाई है इसके लिए। तो हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न रहेगा, जो जाली से जो हमारी एक चेन बना रहे हैं ऊपर, उससे पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। उस चेन के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और अपने इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड राउंड भी हमने पूरा बना लिया है जैसे हमने बताया था पैटर्न। और अब यहाँ पे हमें एक चेन बनानी है। चेन बना के हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन में जाके इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। अब हम बनाएंगे थर्ड राउंड। 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हम ये ड्रेस बना रहे हैं तो इसमें 3 राउंड बनाने बहुत रहेंगे। अगर हम 5 नंबर के लिए बनाएंगे तो हम 1 राउंड कम कर देंगे। तो अब हम बनाएंगे फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। इस बार नेक्स्ट चेन में जाली से पहले वाली चेन ये जो है इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पर हमें बनाना है 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और एक ये 2। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर चेन आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट जाली से पहले वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक ये 2। ठीक है, फिर एक चेन बनाएंगे और उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ पर करा है और इसी तरीके से अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने एक लास्ट में एक चेन बना ली है। अब हम थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पर आकर हम इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमें एक चेन बनानी है और उसके बाद हम बनाएंगे अब सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमने एक चेन बनाई, जिस चेन में हमने अभी एक चेन बनाई है जहाँ पे उसी होल में जाके हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर जाके हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाके फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब जहाँ पर ये जाली आ जाती है, हम यहाँ पर चेन में नहीं जाएंगे, इस होल के अंदर ही जाएंगे और इस तरीके से करके ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है इसमें हम जाएंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से हम सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने वर्क के एंड में आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है और अब हम यहाँ पर जो जाली है इसमें भी एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने 3 की चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर चेन में जाएंगे और इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें एक चेन बनानी है और इसके बाद जहाँ पे हमने ये ज्वाइन करा है इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन जो उसके नेक्स्ट वाली चेन है उसको स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे। ये देखिए ध्यान से ज़रा, इधर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इस वाली चेन को स्किप करेंगे और इस वाली चेन में जाके हम अब अपना वर्क करेंगे। तो पहले इस धागे को इस तरीके से लिया और अब हम इस चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 5 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इसके नेक्स्ट वाली जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं 5, ये देखिए यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके नेक्स्ट वाली चेन को हमें स्किप करना है और उसके नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमें फिर से एक चेन को स्किप करना है, जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसकी नेक्स्ट चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में जाना है
और वहाँ पर फिर से हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब ये जो पेटल्स हैं, ये पेटल्स बनाने के लिए जिस पैटर्न को हमने फॉलो करा है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपने वर्क के एंड में आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है और अब हम इसे, ये देखिए लास्ट में भी हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब एक चेन छोड़कर जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे स्लिप नॉट की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर एक नॉट लगाकर इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए धागे को हमने कट कर दिया है। अब हम एक येलो कलर का वूल ले रहे हैं और इसको हम पहले नॉट लगा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर जो है स्लिप स्टिच बनाने हैं। तो स्लिप स्टिच बनाने के लिए पहले हम इस चेन में गए, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने यहाँ पे इसको बंद करा था, इसके साथ वाली चेन में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से इस तरीके से इसको बाहर लेकर आएंगे और यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, ठीक है। और अब हम हर चेन में जाएंगे, इसको थोड़ा सा लूज रखिएगा, ये वाला जो चेन है इसको, क्योंकि हमें स्लिप नॉट बनाना है। अगर हम इसको थोड़ा टाइट रखेंगे तो ये सारा टाइट होता हुआ चला जाएगा। तो इस धर वाले जिसमें हमने क्रोशिया हुक है उनमें इसको हम थोड़ा सा लूज रखेंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट चेन में और ऐसे बाहर आए और हमने एक स्लिप नॉट लगाया। फिर नेक्स्ट चेन में गए, बाहर आए, स्लिप नॉट, नेक्स्ट चेन में गए, धागा लिया और ये स्लिप नॉट, नेक्स्ट चेन में गए, धागा लिया और ये स्लिप नॉट। ये देखिए इस तरीके से हमें सभी चेन में एक एक बार स्लिप नॉट बनाना है। यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पर हमने एक स्लिप नॉट बनाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास डबल क्रोशिया था तो यहाँ पर हम नीचे से जहाँ पे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया था जहाँ पे हमने ज्वाइन करा था, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया में जाएंगे और ऐसे धागा लेंगे और यहाँ पर ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक स्लिप नॉट, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और जहाँ पर सिंगल क्रोशिया में हमने ज्वाइन करा है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम धागे को ऊपर तक लेकर आएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बना था वहाँ पर जाकर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये देखिए हम अपने यहाँ पे वर्क के एंड में हैं, तो यहाँ पर आकर हम इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ यहाँ पे और यहाँ पे एक नॉट लगा के इसे एंड कर देंगे। ये देखिए घेरा थोड़ा सा कुछ इस तरीके से उठा उठा सा लगेगा आपको जब ये बन जाएगा तो, लेकिन जब हम आगे का घेरा बनाएंगे तो ये घेरा पूरा एडजस्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो ये उठा हुआ है वो ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो है इस पे स्काई ब्लू कलर की वूल का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ड्रेस में यहाँ पर आपको ये 2 लूप दिखाई देंगे येलो कलर के, ठीक है। और इसके नीचे ही जस्ट अगर हम इसके नीचे से जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वो वाला लूप भी दिखाई देगा। हमें इस तरीके से लूप्स को उठाना है और इसके अंदर हमारा वर्क स्टार्ट करना है। ऐसे ही 2 लूप हम यहाँ से उठाएंगे और ऐसे ही 2 लूप हम
यहाँ से इस तरीके से उठा के फिर हम अपना वर्क करेंगे। तो चलिए पहले हम ज्वाइन करते हैं स्काई ब्लू कलर को। तो स्काई ब्लू कलर को ज्वाइन करने के लिए पहले हम एक नॉट बना लेते हैं और यहाँ पर आकर, यहाँ से देखिए हमने 2 लूप उठाए और यहाँ पर आकर हम इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने एक चेन बना ली और अब हम यहाँ पर बनाएंगे 2 चेन और। एक चेन ये हो गई और 2 चेन और, 1 2, टोटल 3 चेन हो गई हमारे पास। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे 4 चेन और, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा ये वाला लूप है, जो हमने आपको ये वाला लूप दिखाया था, ये वाला येलो वाला और ये वाइट वाला, इस लूप को हमें उठाना है। तो पहले हम ऐसे लेंगे लूप को और फिर यहाँ से इसे उठाकर यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये देखिए अब ये वी की शेप का बन गया। देखिए ये देखिए ये एक वी की शेप का बन गया है जिसके अंदर हम वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हमें अपने पूरे राउंड में इसी को बना के कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, उसके बाद दोबारा से हम एक ऐसे धागा लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर और फिर यहाँ पर ये वाला लूप और इसके नीचे वाला लूप, इनको उठाएंगे एक साथ और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट फिर इस लूप को उठाएंगे, इसको और इसके साथ जो नीचे डबल क्रोशिया वाला लूप है उसको एक साथ उठाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा दूसरा वी भी बन के तैयार है। ठीक है, अब हमें फिर एक चेन बनानी है और फिर एक चेन बनाने के बाद अब हम इधर नेक्स्ट इस वाले लूप पर जाएंगे। ये जो धागा दिख रहा है येलो कलर का, यहाँ पे ऐसे लेंगे यार्न ओवर करके और इस येलो धागे को और इसके नीचे जो ये वाइट वाला धागा है इसको लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बन गया। अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर हम यार्न ओवर करेंगे और ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों धागों को उठाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी तरीके से अपने वर्क को रिपीट करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये इस तरीके से वी बनते हुए जाएंगे और हमें अब अपने राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सभी जगह जो है वी बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम जो है यहाँ पर हमने लास्ट में एक चेन भी बना ली है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर थर्ड चेन में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे ये सब पूरे राउंड पर वी बन के रेडी हो गए हैं। अब आप क्या देखेंगे कि जहाँ पर जो हमारा ये सेंटर आता है, ये देखिए जो सेंटर आ रहा है, इस सेंटर पे बीच में हमारा वी बन रहा है और जो ये सर्कल है, इस सर्कल के में जो है ये हमने एक चेन बनाई थी, ये इस सर्कल के नीचे आ रही है। ठीक है, ये हमारा पूरा जो राउंड है इसी तरीके से आएगा। अब हमें आगे वर्क करना है। तो आगे वर्क करने के लिए पहले हमें जो हमारा ये धागा था इसको हम साथ में लेते हुए चलेंगे ताकि यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद, नहीं सॉरी एक मिनट, एक गलती हो गई। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करा था
अब हम यहाँ पर इस लूप के अंदर आएंगे, जो वी है वी के अंदर आना है हमें, तो वी के अंदर हम स्लिप नॉट की हेल्प से आएंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। और अब हमारा जहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ पर आकर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, टोटल 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और अब हम इसे जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट वी में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। और फिर से हम जहाँ पर हमने वी एक चेन बनाई थी, वहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमें पूरा पैटर्न जो है, पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर जो एक चेन थी वहाँ पर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें इसे थर्ड चेन में जाकर यहाँ पर इसे स्लिप नॉट बनाना है ताकि हमारी इसकी शेप आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक नॉट बना के इसे कट कर देंगे। ये देखिए अब हमें येलो कलर से यहाँ पर स्लिप नॉट बनाना है। तो पहले हम एक नॉट बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए ये चेन है हमारी, इसके अंदर गए और यहाँ पर आकर हमने एक चेन ली, ठीक है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट चेन में जाकर देखिए नेक्स्ट चेन में हम गए, नेक्स्ट चेन में जाकर हमने यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी एक स्लिप नॉट बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी एक स्लिप नॉट बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर पहले वाले इस फ्लावर की लीफ में 1 2 3 4 5 चेन है। तो इसमें से हमें थर्ड चेन पे जाना है, 1 2 3, तीसरी चेन में गए, यहाँ से हमने इस चेन को इस तरीके से उठाया और यहाँ से इसके नीचे से ये देखिए ये जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, हमें यहाँ से ऐसे इस क्रोशिया हुक को लेकर जाना है और यहाँ से ऐसे धागे को लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको थोड़ा सा लूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाया। अब हमने 5 चेन के ऊपर 5 पर स्लिप स्टिच बना दिया है। अब हम फिर से थर्ड चेन पर जाएंगे, 1 2 3, वाइट वाली चेन को हम उठाएंगे और इसके नीचे से ऐसे हम इसे लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तरीके से हमें अपने वर्क के एंड में आना है। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करके आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए हमने वर्क के एंड में आ गए हैं
और यहाँ पर जो 3 की चेन थी, यहाँ पर अब हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर इस धागे को यहाँ पर हम एंड कर देंगे। और यहाँ से हम इसको बैक साइड पर ले जाएंगे। ये देखिए, इन सभी धागों को हम बाद में जो है बैक साइड पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम जो वूल यूज़ करेंगे वो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस कलर का यूज़ करेंगे। तो अब हमें फिर से वही काम करना है जो हमने पहले करा था। पहले हम नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद बैक साइड पर जाएंगे। इनको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पहले हमने लूप उठाए थे, ये वाले येलो धागे वाला और स्काई ब्लू वाला, इन दोनों को हम इकट्ठा लेंगे और इस कलर को यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ज्वाइन हो गया। अब हमें टोटल 3 चेन बनानी है। तो एक हमारी ये हो गई जिससे हमने ज्वाइन करा है, 1 2 चेन ये हो गई 3। और अब हम 4 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे क्योंकि हमें वी बनाना है। तो हम 4 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ऐसे यार्न ओवर करेंगे और अब हमें जो ये वाला लूप है येलो वाला और इसके साथ में स्काई ब्लू कलर का लूप को उठाना है ये इस तरीके से और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये हमारा पहला वी बन के तैयार हो गया। अब हम जैसे कि जब हमने यहाँ पर बनाया था तो बीच में हमने 1 चेन बनाई थी। अब हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर हम यार्न ओवर करेंगे और बैक साइड से येलो धागे को और स्काई ब्लू धागे को एक साथ उठाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे और यहाँ से हम स्काई ब्लू और येलो को धागे को उठाएंगे और फिर से हम यहाँ पर एक बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर हम 2 चेन बनाएंगे और अपने इस प्रोसीजर को ही रिपीट करेंगे और अपने वर्क के एंड में आना है। ये देखिए, अब अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। 2 चेन हमने बना ली हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ज्वाइन हो गया और ये जो है हमारे वीज बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमें ये वर्क जो है अब इन वीज के अंदर करना है। तो पहले हम स्लिप नॉट की हेल्प से इस वी के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब इस वी के अंदर हमें बनाने हैं 6 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसमें हमारे पास कितने डबल क्रोशिया हो गए ये देख लीजिए। एक तो 3 की चेन थी और 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, टोटल हमारे पास 7 डबल क्रोशिया काउंट होंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हमें जो हमने ये 2 चेन बनाई इसको नहीं लेना है। अभी हमें ये जो हमने 2 चेन बनाई है इसी में नीचे से हमें जाना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब हम फिर इस वी में जाएंगे। ये वाला जो वी है इसके अंदर हमें 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1
2 3 4 5 6 और ये 7 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये 2 चेन हमने बनाई है इसके मिडल में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर से हमें सभी वी के अंदर 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है और जो 2 चेन है वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करके इसे ज्वाइन करना है। तो अपने इस राउंड को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और अब हमें यहाँ पर बनाना है एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद फर्स्ट सेकंड यहाँ पे इस चेन में जाके थर्ड चेन में जाके यहाँ से हमें स्लिप नॉट बना के इसको यहाँ पे एक नॉट बना के एंड कर देना। ठीक है, इस धागे का वर्क हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें येलो कलर से वर्क करना है। जो हमने अभी यहाँ पर वर्क करा था यहाँ पे, यही वर्क हमें अब यहाँ पर करना है। तो पहले हम यहाँ पर इधर इस चेन में जाएंगे, तो उसके लिए पहले हम एक नॉट लगा लेते हैं और अब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम यहाँ नेक्स्ट चेन में जाएंगे और नेक्स्ट चेन में जाके हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट बना देंगे। फिर से देख लीजिए, नेक्स्ट चेन में गए और एक स्लिप नॉट बनाया, नेक्स्ट चेन में गए, धागा लिया, स्लिप नॉट बनाया, नेक्स्ट चेन में गए, धागा लिया, स्लिप नॉट बनाया, नेक्स्ट चेन में गए, धागा लिया, स्लिप नॉट बनाया। ठीक है, अब हमें ये देखिए, हम ये यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो यहाँ पर हमें जो स्काई ब्लू कलर है लाइट वाला, यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन है हमारे पास। तो इसकी थर्ड चेन में जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में जाएंगे। यहाँ से हम जो सिंगल क्रोशिया था इसी के नीचे से जाएंगे और येलो कलर को लेते हुए ऐसे आएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से देख लीजिए कैसे करना है हमें। पहले हमने इस चेन में गए और यहाँ पर हमने बनाया एक स्लिप नॉट, दूसरा स्लिप नॉट, तीसरा स्लिप नॉट, चौथा स्लिप नॉट, पांचवा स्लिप नॉट, छठा स्लिप नॉट और उसके बाद ये 7वां स्लिप नॉट। 7 स्लिप नॉट बनाने के बाद इस चेन के ये जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, हम यहाँ पर आ गए हैं। तो हम स्काई ब्लू वाली यहाँ पर जो हमारे पास चेन्स हैं इसमें से थर्ड चेन को उठाना है हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस थर्ड चेन को उठाएंगे, ये देखिए इस तरीके से थर्ड चेन को उठाया और क्रोशिया हुक को इस ये जो सिंगल क्रोशिया के नीचे जगह है यहाँ से हम ले गए और येलो कलर को लेके आते हुए यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो अब हमें अपने पूरे वर्क को पूरे राउंड में इसी तरीके से वर्क को कंप्लीट करना है और अपने वर्क के एंड में आना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर दिया है और ये हमारा वर्क येलो कलर से कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए, अब हम ब्लू कलर से वर्क करेंगे। तो वही पैटर्न रहेगा, पहले हम इसकी नॉट बना लेते हैं और नॉट बनाने के बाद हम यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। जैसे हम यहाँ से इस तरीके से लूप को उठाते हैं वही हमें करना है और यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है, 2 चेन और बनाएंगे, 1 2, ये हमारे डबल क्रोशिया के हाइट की चेन हो गई। और अब हम थर्ड राउंड के अंदर 5 चेन बनाएंगे। अभी तक हम 4 चेन बनाते थे, अब हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3
4 और ये 5। 5 चेन बनाने के बाद फिर यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लूप को उठाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और अब हम बनाएंगे, ये देखिए हमारा एक वी बन के रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हमें आगे भी वी बनाने हैं जैसे हमने पहले के राउंड में बनाए थे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर यार्न ओवर करेंगे, यहाँ से हम लूप्स उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5 चेन, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद यार्न ओवर करा और यहाँ पर हमने फिर से एक लूप उठाया और एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर 2 चेन बना के यही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और अपने राउंड वर्क के एंड में आएंगे। तो ये देखिए हम वर्क के एंड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर 3rd चेन में जाएंगे, 1 2 3, और 3rd चेन में जाने के बाद यहाँ पर हम इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। अब हम इस लूप के अंदर जाएंगे और स्लिप नॉट की हेल्प से, और यहाँ पर अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे 8 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट वी में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 9 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारे 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हम जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यही पैटर्न हमें फॉलो करना है और वर्क के एंड में आना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इसके ब्लू कलर के ऊपर येलो कलर का स्लिप नॉट बना के इस वर्क को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट राउंड बनेगा जो हम क्रीम कलर से बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने चेन्स हैं। हमारे पास चेन्स हैं, ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 चेन्स हैं हमारे पास। ये देखिए 9th चेन यहाँ पर है। तो अब हमें जो वर्क स्टार्ट करना है हमारा, फर्स्ट चेन छोड़कर सेकंड चेन से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो पहले हम एक नॉट बना लेते हैं, ठीक है, और नॉट बनाने के बाद यहाँ से देखिए ये हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, इस वाली चेन को थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो हमारा ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जो ये हमारी फर्स्ट चेन है इसको हम स्किप करेंगे, सेकंड चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2, एक तो हमने ये बनाई थी और 2 चेन और बना ली जो एक डबल क्रोशिया की हाइट की है। अब हम 1 चेन और बनाएंगे इसके साथ, ठीक है, और उसके बाद लूप लेंगे, यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करने के बाद हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ठीक है, फिर एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे,
अब हम यहाँ पर 2 बार यार्न ओवर करेंगे ऐसे, ठीक है। एक बार देखिए कैसे हमें करना है। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो अब डबल क्रोशिया के लिए हम एक बार यार्न ओवर करते हैं। ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हम इधर, तो हम एक बार और यार्न ओवर करेंगे और उसके बाद हम इस चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1, फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इसके बाद हमें ये वाली जो चेन है 9th चेन, हमें इसको स्किप करना है और द सेकेंड जो हमारा ये वाला बन रहा है इसकी हमें फर्स्ट चेन को स्किप करना है और यहाँ पर सेकेंड चेन में आना है। तो यार्न ओवर करा और सेकेंड चेन में जाके हमने बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पर बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई, नेक्स्ट चेन में गए और यहाँ पर बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई। अब हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया, तो 2 बार यार्न ओवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई, नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हमने बनाया एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर हम बनाएंगे एक चेन। तो इसी तरीके से हमें अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और अब हम यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप नॉट की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे और इसको हम यहीं पे एक नॉट लगाकर कट कर देंगे। तो हमारा ये वाला राउंड भी बनकर रेडी हो गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये देखिए अब हम इस धागे को ज्वाइन करेंगे, तो पहले हम एक नॉट बना लेते हैं। नॉट बनाने के बाद अब हम इसे ये देखिए यहाँ पर लेके जाएंगे। जो हमारा ये जो लूप फर्स्ट चेन हमने बनाई थी यहाँ पर हम इसे लेकर जाएंगे और यहाँ पर ले जाके इसे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब हमें बनानी है 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारे ये वाले सिंगल क्रोशिया के ये जो 2 लूप आपको दिख रहे हैं इनमें लेके जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी चेन में नहीं गैप में। यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और अब फिर से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और फिर से हम ये वाले 2 लूप को उठाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट गैप में जाएंगे, यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इन दोनों लूप को उठाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट गैप में जाएंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर इन दोनों लूप्स को उठाकर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट गैप में जाएंगे, यहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों लूप को उठाकर हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद यहाँ पर आकर हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना है, फिर हम यहाँ पर जाएंगे। इस वाले में हमें कोई काम नहीं करना है। अब नेक्स्ट में गए, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया
और फिर 3 चेन बनाई, 1 2 3। इन दोनों लूप को उठाया और यहाँ पर हम बनाएंगे अब सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट गैप में गए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन, 2 लूप को उठाया और फिर यहाँ पर बनाया हमने एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट गैप में गए, सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4। इन दोनों लूप को उठाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट गैप में जाएंगे, यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, 1 2 3। दोनों लूप को उठाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट गैप में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3। उसके बाद इन दोनों लूप को उठाकर एक सिंगल क्रोशिया और फिर हम इसे ज्वाइन कर देंगे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाकर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए हमने पहले क्या करा, पहले जो हमारा ये फर्स्ट गैप था, इस राउंड में ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, 6 डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया, इनमें जो पहला हमारा गैप था उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन बनाई और फिर सिंगल क्रोशिया 2 लूप उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से हमने ये पर्ल बनाए, 2 बनाए हमने 3-3 की चेन लेकर और एक मिडल वाला हमने बनाया 4 की चेन लेकर। फिर हमने 2 बनाए 3 की चेन लेकर। उसके बाद हमने ये वाले वी वाले गैप को छोड़ दिया। नेक्स्ट गैप में गए, यहाँ पर हमने फिर 3 चेन लेकर ये पर्ल्स बनाए, फिर एक 4 की चेन लेकर पर्ल बनाया, फिर 2 की चेन लेकर पर्ल बनाया और फिर हमने इसे नेक्स्ट में ज्वाइन कर दिया। अब हम अगेन ये वाले वी को छोड़ देंगे, यहाँ वाले गैप में आएंगे और फिर से यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो अब हमें ये पैटर्न को पूरे राउंड को कंप्लीट करना है और अपने वर्क के एंड में आना है। ये देखिए हमारी ये ड्रेस बन के तैयार है और इसे हमने एंड में जहाँ से हमने शुरू करा था वहीं पर जो है स्लिप नॉट लगाकर, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी चेन में जाके स्लिप नॉट लगाकर इसे ज्वाइन कर दिया और अपने वर्क को एंड कर दिया। और यहाँ पर चोली पर भी हमने जो है ये बाउंड्री बनाकर रेडी कर लिया है और बाजू पर भी। तो ये देखिए ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ये ड्रेस। ये ड्रेस आप सभी साइज ये ड्रेस हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए तैयार करी है। और ये देखिए इसका साइज जो रेडी हुआ है 11 इंचेस इसका साइज रेडी हुआ है इस डिज़ाइन का। अगर हम एक चेन और एक रो और बना देते हैं ये वाली तो ये 12 इंचेस में रेडी हो जाता, लेकिन ये अभी हमारा 11 इंचेस में रेडी हुआ है 6 नंबर के कान्हा जी के लिए। अगर आप इसे 10 इंचेस में बनाना चाहते हैं तो इस एक रो को आप कम कर दीजिएगा और जो है फिर आपकी ये ड्रेस बन जाएगी 5 नंबर के कान्हा जी के लिए। 4 नंबर के कान्हा जी के लिए आप एक ही रो बनाइएगा, ये वाली एक ही राउंड बनाइएगा और उसके बाद जो है इस वर्क को आप स्टार्ट कर दीजिएगा तो ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए भी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आपको हमारा सिखाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।